आज दुनिया जिसे प्रेम कहती है वो सिर्फ शरीर का एकमात्र आकर्षण है। प्रेम तो बहुत पवित्र शब्द होता है। प्रेम में समय शरीर नहीं होता है, प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं। प्रेम में तो सिर्फ देने का भाव होता है। प्रेम हमेशा गुणों को लेकर के होता है। उसे ही भी धर्मों में वात्सल्य का नाम दिया है। प्रेम भाव हो सब जीवों पे। पर दुनिया जिसके पीछे भाग रही है वो मोमेंट्री प्लेजर के अलावा, क्षणिक सुख के अलावा और शारीरिक भूख की पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यदि आप प्रेम करना ही चाहते हो तो दुनिया से प्रेम बाद में करना, पहले अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। जो अपने आप से प्रेम कर सकता है वही दुनिया से सही मायने में प्रेम कर सकता है। जो अपने आप को चाहता है वही दुनिया में दूसरों को चाहता है। जो अपने आप को जानता है वही दुनिया को जान सकता है। जिसकी श्रद्धा स्वयं पर होती है, विश्वास स्वयं पर होता है, वही दूसरों पर विश्वास कर सकता है। तो प्रेम स्व से शुरू होता है, न कि पर से शुरू होता है। प्रेम में शरीर कहीं स्थान ही नहीं पाता। प्रेम में सिर्फ क्वालिटीज होती हैं। प्रेम कभी मांगता नहीं है, प्रेम हमेशा देता है, त्याग की भावना सिखाता है। वह माँ के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति वो वात्सल्य, समर्पण का, प्रभु के प्रति वह समर्पण का भाव। यानी जहाँ समर्पण आ गया वहाँ उसकी शुरुआत होती है। और जैन धर्म तो ये कहता है एक से ही क्यों, यदि प्रेम करना है तो अपने आप से करो, अथवा प्रेम करना है तो सारे जीवों से करो। इसलिए प्रेम भाव हो सब जीवों पर। सत्वेषु मैत्रिं की भावना कही। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। यहाँ मनुष्य पशु का भी भेद नहीं है। यहाँ तो जीव मात्र, प्राणी मात्र से प्रेम करने की भावना है भाई गई है। और ये प्रेम का भाव तब पैदा होता है जब व्यक्ति पर्याय को, शरीर को, द्रव्य को गौण, पर्याय को, शरीर को, रूप को, रंग को गौण करके सिर्फ आत्मा की ओर दृष्टि लेकर के आता है। तो आत्मा सबकी एक जैसी होती है, आत्मा सबकी बराबर होती है। उसमें कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होती है। भेदभाव कहाँ से पैदा होते हैं? जब हम आत्मा को गौण करके बाहरी रूप, रंग, सुख सुविधाएं, वैभव को देखने लगते हैं। तो जहाँ प्रेम का भाव होगा वहाँ द्रव्य दृष्टि होगी, वहाँ पर्याय दृष्टि होगी ही नहीं। लेकिन आज दुनिया ने ठीक इससे अपोजिट, द्रव्य को, आत्मा को गौण करके सिर्फ सुख सुविधाएं और इंद्रिय के विषय और शरीर के रंग, गोरा रंग, इसके पीछे वो भाग रहे हैं, बनावट के पीछे भाग रहे हैं। और बनावट के पीछे जो, अथवा इस शरीर के पीछे भागेगा वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि शरीर एक जैसा नहीं रहता है और धीरे धीरे उम्र के साथ ढलते जाता है। फिर उसकी वो वासना पूर्ण नहीं होती है, फिर वह ऐसे ही भटकते रहता है। लेकिन जो वस्तु स्थिति को जान लेता है वह गुणों को चाहने वाला हो जाता है। तो वैलेंटाइन डे जैसा डे भारत में कुछ था ही नहीं, लेकिन ऐसा अंधानुकरण चल रहा है। हम अपने गुरु दिवस को भूल करके, प्रभु दिवस को भूल करके, मातृ दिवस को भूल करके इधर उधर की बातों में लग रहे हैं। और उसके नाम पर व्यक्ति को एंजॉयमेंट के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। और स्कूल में और कॉलेज में जाने वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, सब इसी में लगे हैं। और सबके व्हाट्सएप में, सबके स्टेटस में वैलेंटाइन डेज की यही पोस्ट चल रही होंगी अभी, है कि नहीं? फिर रोज़ देना, फिर चॉकलेट देना है, फिर पपी देना, फिर पता नहीं क्या क्या देना है। यही देना है ना, इसी में रहेगा। तो इससे ऊपर उठना सीखो। आप भटक करके रह जाओगे, कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप समर्पण का भाव लाना सीखो। समर्पण गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति और स्वयं के प्रति, और जिन्होंने हम पर उपकार किया है वो कृतज्ञता का भाव। प्रेम हमेशा कृतज्ञता का भाव लाना सिखाता है। तो हम उन्हें याद करें जिन्होंने हमें संभाला है। सर्वप्रथम उन माता पिता को, उन गुरु को, उन शास्त्रों को, पुस्तक को, उन बड़े बुजुर्गों को, समाज के उन लोगों को, उस प्रकृति को जिसने हमें जीवन दान दिया है, हर एक से, उस पेड़ पौधे से जो हमें अन्न पानी देते हैं, जल से, उस वायु से, पृथ्वी से, सब्जियों से, माटी से। यानी पृथ्वी में क्या ऐसा नहीं है जो हमारे लिए उपकारी नहीं है। तो हर एक वस्तु यहाँ उपकारी है। तो हर एक को हम मानना सीखें, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव लाना सीखें, कृतज्ञ ना होएं। तो सही मायने में हमारे भीतर वह प्रेम का भाव आएगा।